नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू आस्था और हिंदुओं की भावनाओं के साथ हिंदुस्तान में हो रहे खिलवाड़ की। नान में थूक, फरीदाबाद में बिरयानी में पेशाब, खाने वाली चीजों में नपुंसकता वाली दवाइयों की मिलावट कर खिलाने वाले मामले सुदर्शन न्यूज आपको पहले भी दिखाता रहा है। बरेली का एक मामला आपने पहले देखा होगा, जिसमें जिहादी शरीफ खां सब्जियों पर पहले पेशाब करता था, फिर उसको हिंदू बहुल इलाकों में बेचता था। ताजा मामला भी उसी उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां एक जूस वाला सच्चाई, सफाई और पवित्रता के नाम पर मांसाहार युक्त जूस शाकाहारी और व्रतधारी हिंदुओं को पिला रहा था। और ना जाने कब से, कितने सालों से यह जिहादी इस कुकृत्य को अंजाम दे रहा था। लेकिन कहावत है ना कि पाप की उम्र ज्यादा नहीं होती है, तो आखिर में इस पापी का भी भंडाफोड़ हो गया और इतने सालों से खुद को राहुल बताकर मांसाहारी जूस हिंदुओं को पिला रहे फैजल की जब पोल खुली तो बड़ी बेशर्मी से कहने लगा कि गलती हो गई, वो भी हंसते हुए। दरअसल जिहादी फैजल बर्फ के डिब्बे में काली पन्नी में मांस को टुकड़ों में रखा करता था, जिसकी सूचना स्थानीय व्यक्ति ने हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और इस जिहादी पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या फैजल किसी षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को मांसाहारी जूस पिला रहा था? हिंदुस्तान में और कितने फैजल अभी एक्टिव हैं? कितने हिंदुओं को फैजल अब तक अपना शिकार बना चुका है? क्यों सिर्फ प्रेमनगर में ही पिलाया जा रहा था ये मांसाहारी जूस? किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में क्यों नहीं होती हैं ऐसी घटनाएं? करेंगे आज इसी को लेकर हम चर्चा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। हमेशा से ही जिहादियों के हर कुकृत्य को सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम किया है और न सिर्फ दिखाया है, बल्कि हर खबर पर हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए जंग भी लड़ता आया है। याद कीजिए, जब बिरयानी में थूक और पेशाब मिलाकर हिंदुओं को परोसा जा रहा था, उस समय भी सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने ही इन जिहादियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। लेकिन अफसोस तब होता है जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे होने के बाद भी, हर बार मुंह की खाने के बाद भी ये जिहादी अपनी करतूतों से बाज नहीं आते। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूपी की बरेली की हैं, जहां इन जिहादियों ने एक और गंदे धंधे की शुरुआत कर दी। जो सफेद डब्बा आप देख रहे हैं, ये सफेद डब्बा आमतौर पर किसी और दुकान पर तो बर्फ रखने के काम आता है, लेकिन यहाँ ये सफेद डब्बा किसी की काली करतूतों को काली पन्नी में छिपाए हुए है। और जैसे ही ये काली पन्नी खुलती है, मांस के टुकड़े नजर आते हैं, जिनके दम पर ये जिहादी अपना एक गंदा एजेंडा चला रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदू व्रतियों को ये जूस पिलाकर ये जिहादी न सिर्फ हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, बल्कि लाखों हिंदुओं के व्रत का भी खंडन कर देते हैं। और जैसे ही ये काली पन्नी इस जिहादी के इन काले कारनामों को खोलती है, तो तुरंत ही ये जिहादी एक और षड्यंत्र रचता है, षड्यंत्र हिंदुओं को फंसाने का। जी हाँ, अब ये पुलिस को अपना नाम राहुल बताता है। हालांकि ये झूठ पुलिस की जांच में पकड़ा जाता है और पता चलता है इस जिहादी का नाम राहुल नहीं है, बल्कि फैजल है। जिसके बाद लोगों के दिमाग में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सवाल हैं, जिनके वो जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं आखिर अभी और कितने फैजल राहुल बनकर छिपे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अभी और कितने हिंदू शिकार बनना बाकी है। न्यूज डेस्क से संजना तिवारी की रिपोर्ट। जब किसी स्थानीय व्यक्ति को इस जिहादी के बारे में पता चला कि यह जिहादी इस तरीके से हिंदुओं को मांसाहारी जूस पिला रहा है, उसके बाद उसने हिंदू संगठनों को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे, वीडियो बनाया, पुलिस को इस बात की सूचना दी, पुलिस को भी मौके पर ही बुला लिया। हिंदू संगठनों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से अब उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला वहां पर देखा, जाकर जब इससे बातचीत की तो किस तरीके से ये मुस्कुरा रहा था, मुस्कुरा के किस तरीके से जवाब दे रहा था, किस बेशर्मी से ये पुलिस के सामने भी मुस्कुरा रहा था, ये भी आपको हम दिखाएंगे। वो जो है गन्ना जिसमें बर्फ रखते हैं,
बर्फ रखने के बाद जब वो गन्ना पेरता है तो उसका मांस का टुकड़ा जो है उसमें रख देता है, उसके बाद वो पिलाता है गन्ने का रस। तो हमारे सनातन धर्म की माताएं बहनें सभी लोग आते हैं जिनका व्रत होता है, तो ऐसे हमारे धर्म को कहीं ना कहीं खंडित कर रहा है और ऐसे जाजी मानसिकता वाले लोग लगातार शहर में सक्रिय हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक सब्जी वाला जो है बाथरूम करके सब्जी बेच रहा था, उसे भी हम लोगों ने पकड़वाया था और ऐसा मामला एक फिर सामने आया है। इंस्पेक्टर प्रेमनगर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुकदमा लिखने की अनुरोध किया है मैंने, और उन्हें आश्वासन दिया है जल्द मुकदमा लिख के हम कार्रवाई करेंगे। शासन व प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे मानसिकता वाले लोग, जाजी मानसिकता वाले लोग जितने हैं शहर में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, करनी सेना उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। और साथ ही साथ ऐसी बहुत से सामने हादसे आते हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होती है, तो करनी सेना हमेशा सक्रिय रहती। तो ये पहली बार तो है नहीं, इससे पहले भी सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरीके के मामलों का पर्दाफाश करता रहा है। आपके सामने ऐसे मामले हम लगातार लाते रहे जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से नान में थूका जा रहा है, किस तरीके से बिरयानी में पेशाब किया जा रहा है, फलों पर, सब्जियों पर, दूध पर किस तरीके से उसको भी अशुद्ध किया जा रहा है। ये लगातार सुदर्शन न्यूज आपको दिखाता भी रहा है, आपको बताता भी रहा है और आपसे बार बार ये अपील भी करता रहा है कि ऐसे जिहादियों का आप आर्थिक बहिष्कार करिए। और हम आर्थिक बहिष्कार की बात क्यों करते हैं, ये आज सच्चाई आप सबको पता भी चल गई कि क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि ऐसे जिहादियों का आर्थिक बहिष्कार बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और जब इनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा तभी इनको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ गए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद मेहताब उस्मानी जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए विनोद बंसल जी, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो सुदर्शन न्यूज इससे पहले भी लगातार इस तरीके के मामले दिखाता रहा है और ये तो अब बिल्कुल साफ हो गया कि किस तरीके से ये जिहादी जानबूझकर हिंदू नाम रखकर, राहुल नाम रखकर फैजल किस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था। जो लोग व्रत रखते हैं उनके व्रत का किस तरीके से वो खंडन कर रहा था, किस तरीके से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था, इस बात का पर्दाफाश एक बार फिर से हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज को मैं साधुवाद देता हूं कि इस तरह की खबरों को निकाल करके लाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं जी। और देखिए, जो जिहादी मानसिकता है वो मानसिकता वास्तव में बड़ी खतरनाक है। और ये जो सोच है, ये कहां से कौन पनपा रहा है, कौन सिखा रहा है, किस तरह की ये शिक्षा आ रही है, किसी धर्म ग्रंथ से आ रही है, किसी व्यक्ति विशेष से आ रही है, किसी संस्थान से आ रही है, या सारा समुदाय लगा हुआ है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए कई बार जो है ना, ये ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। ये तो बिल्कुल आप देखिए कि इस तरह का काम कोई अगर मान लो उल्टा कोई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई करता जी, कभी कोई जब रमजान होते हैं, रमजान में कोई उनके सामने आप देखिए वो तो रोटी भी नहीं खा सकते लोग। रमजान में तो कई बार हमने देखा है कि रमजान के दौरान जो है अगर कोई कर्मचारी खाना भी खाना चाहता है तो उसको भी मारा गया, तो जो हिंदू कर्मचारी है। तो जबकि उल्टा ये जो हमारे व्रत को तोड़ने को आमादा रहते हैं, हमारी जो आस्था है उसके ऊपर कुठाराघात करते हैं और साथ ही साथ ये जानबूझ करके मतलब इससे इनको कोई लाभ भी नहीं मिल रहा, लेकिन सीधा सीधा हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए और अपनी जो विदूषित मानसिकता है, कलुषित मानसिकता है जी, जो नीच सोच है और जो निकृष्टतम मैं कहूंगा इसको, जो इनका जो परिदृश्य है बेसिकली, और जो ये मैं कहूंगा कि इसको रिलीजन नहीं कह सकते, ये तो रिलीजन के भी दुश्मन है। तो ये इन लोगों के विरुद्ध जो भी जिस भाषा का प्रयोग किया जाए उस भाषा से भी मतलब मुझे लगता है हमें ऐसा लगता है यार कि हमारे लेवल की नहीं है वो। लेकिन इतना आवश्यक है कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। ये समाज के दुश्मन हैं और समाज में विद्वेष भी फैला रहे हैं, लोगों के धर्म और आस्था के साथ में खिलवाड़ भी कर रहे हैं। इन लोगों पर एक कठोरतम कार्रवाई हो और जनता भी जागरूक हो
देखिए, आप जिस तरह से आपने जागरूकता का अभियान एक छेड़ा हुआ है सुदर्शन न्यूज ने, उस जागरूकता अभियान के कारण भी काफी सारा परिवर्तन आया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। इन जिहादियों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह के बहिष्कार जरूरी है इसमें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने बंसल साहब के ऐसे जिहादियों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अगर बहिष्कार होगा तभी इनको अकल आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आता हूं आपके पास एच रावत साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा भाई, देखिए हिंदू जो सनातनी लोग हैं वो अगर व्रत रख रहे हैं तो उसके पीछे कठोर तपस्या होती है। पूरे दिन भूखा रहकर हम लोग व्रत रखते हैं और उस व्रत को किस तरीके से अपवित्र किया जा रहा है, किस तरीके से उसका खंडन किया जा रहा है, उसको खंडित किया जा रहा है, ये तो अपने आप में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जिहादी वाकई में जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है और कब तक चलेगा ये हिंदुस्तान के अंदर? देखिए अमित जी, जब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई जी, ये घिनौना खेल तभी से शुरू हुआ है। इनकी हदीसों के अंदर, इनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आप जितने भी काफिर हैं उनके लिए कैटेगरी तैयार की है कि किसी भी काफिर से आप दोस्ती मत करिए, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा जी। ऐसा इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इनका लिखा है कि इनको धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर करिए। अगर ये धर्म परिवर्तन मजबूरी में प्यार से ना माने तो इनके ऊपर टैक्स लगाइए, अगर उससे भी ना माने तो इनके ऊपर हमला करिए, इनके धर्म को भ्रष्ट करिए, इनकी मूर्तियों को तोड़िए, और फिर भी ना माने तो इनको जबरदस्ती जैसे भी धोखे से इनके धर्म को भ्रष्ट करिए, इनको मांस खिलाइए। ये इनके जो जर्जित जैसे कठोर घटिया किस्म के जो मौलाना हैं वो इस प्रकार से इन लोगों को भड़काते हैं, और ये लोग अनपढ़ टाइप के किस्म के लोग होते हैं। विद्वान मुसलमान तो जानता है इस बात को कि ये घिनौना काम है और हमें नहीं करना चाहिए, इसकी सजा कहीं ना कहीं हमें मिलेगी। लेकिन कुछ जो जिहादी किस्म के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अल्लाह की देन है और हमें करना चाहिए। सबसे घिनौना, सबसे घटिया काम इसको बोला जाएगा कि आप धोखे से किसी के लिए इस तरह की बातें करें। मुझे लगता है कि अल्लाह इनको माफ भी नहीं कर सकता किसी तरीके से। ऐसे घटिया काम अगर किए जाते हैं तो ये इस्लाम बदनाम होता है, और ऐसे लोगों को शरीयत के कानून के हिसाब से इस्लाम अगर सच में है और ये बोलते हैं कि हमारा सच्चा धर्म है तो इनकी गर्दन काट देनी चाहिए। ऐसे लोगों की गर्दन काट देनी चाहिए कि आप जो व्यक्ति मांस खाता नहीं है उसको जूस के अंदर मांस खिला रहे हैं, जो खाना बन रहा है उस खाने के अंदर आप थूक लगा रहे हैं या आप कहीं ना कहीं पेशाब डाल रहे हैं। इससे घटिया क्या सोच हो सकती है? इतना गिरा हुआ इंसान कौन सा हो सकता है? इतना गिरा हुआ धर्म कौन सा हो सकता है कि जो आदमी इस तरह की चीजें करेगा? इसका मतलब ये धर्म नहीं है, ये घिनौनापन है। ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि आदमी के ऊपर एक घिनौना अत्याचार है। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं और इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। सरकार ऐसे अगर कोई घिनौने आदमी किसी का कोई धर्म भ्रष्ट करता है उसको मृत्यु की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आप, और ऐसे लोगों को मृत्यु से कम की सजा होनी भी नहीं चाहिए जो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत और लोगों को धोखे में रखकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मेहताब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई, इस जिहादी की सोच का ये माने कि ये सोच रहा होगा कि इसको अगर हिंदुओं के साथ ही ऐसा करेगा तो इसको 72 हूरें मिल जाएंगी, इसको जन्नत मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि अगर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर आप सनातनियों के साथ ऐसा करेंगे, आप अगर किसी के व्रत को खंडित करेंगे, नरक में भी जगह नहीं है सर, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पता है आपको ये बात? नहीं ना, मुझे नहीं पता इस बात का। जी, आपको पता होगा, आप गए होंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलिए साहब। अभी जो बोलिए उस्मानी जी, आ रही है बोलिए। जो अभी मौलाना एच रावत साहब ने जो बातें बताई ना हमारी कुरान की और उसकी, वो मौलाना नहीं, मौलाना आप हैं। ये देखिए मौलाना, अरे सर मौलाना नहीं है तो फिर इतनी बात कैसे बताई इनको अंदर की कुरान में? इन्होंने पढ़ी थोड़ी है कुरान? ये जो झूठ बोलते हैं ना यहाँ बैठ के, इन्होंने कुरान तो पढ़ी नहीं और बात ऐसी बताएंगे कि सारी पढ़ के इन्होंने पूरा तर्जुमा कर रखा कुरान का। तो मौलाना ना कहूँ तो क्या कहूँ इनको, बताइए। तो मौलाना एच रावत साहब कहूंगा इनको। भाई इतनी नॉलेज हमें भी नहीं है, पढ़ने के बाद इतनी इनको बिना पढ़े हो गई। तो मुझे मेहताब ये बताओ, इतनी घटिया सोच कौन आदमी पैदा करता है? इतनी घटिया सोच कौन पैदा करता है? क्या माँ बाप सिखाते हैं इन लोगों को कि तुम किसी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मांस मिलाइए? ये इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है।
कि इनका धर्म भ्रष्ट करिए किसी तरीके से। राजा महाराजा करते रहे, पहले पुराने जमाने में बादशाहों ने किया है। हमारे विद्वान पंडितों के साथ जबरदस्ती उनको गाय का मांस खिलाया गया, कितने लोगों के साथ अत्याचार किए गए, क्या आपको पता नहीं इतिहास के अंदर? अरे सुन तो लो मौलाना, सुन तो, आप सुनिए मेरी बात। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मेहताब आप विद्वान आदमी हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे जाहिल आपके धर्म में हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो इस तरह का काम को अंजाम देते हैं। मैं आप जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। क्या जब हमारे को सजा दी जाती थी, क्या उनको मांस नहीं खिलाया जाता था गाय का? उस समय क्या उनका धर्म भ्रष्ट नहीं किया जाता था? देखिए ऐसा है रावत साहब, अगर तरीके का कोई घटना तो इस्लाम में ऐसी कोई जगह नहीं है। हमारी चार्ज और लगाइए अगर कोई ऐसा आपका धर्म कोशिश करता है, हम तो ये कहेंगे। और बात है उसकी, देखिए कुरान में के आप जो बात करते हैं ना, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। फिर मैं आपकी बात नहीं करी है, मैंने कुरान की बात नहीं करी है, मैंने हदीसों की बात करी है। मैंने उनमें कहा है कि उनमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट किस प्रकार से किया जाए, उनकी मूर्तियों को कैसे तोड़ा जाए, उनके जनेऊओं को कैसे जलाया जाए, उनका धर्म, उनके मुंह के अंदर किस प्रकार से गाय का मीट खिलाया जाए, ये सब उनके अंदर लिखा हुआ है सारा सर। मैं आपकी बात मैं हमारी हदीस से हिंदी में दे दूंगा, आप पढ़ के दे। आप थोड़ा नजदीक से बोलिए उस्मानी साहब, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलिए, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ अगर कहीं इस तरीके की बात, जो मैं सारी हदीसें में ला दूंगा रावत साहब, आप चाहिए अगर ऐसी कोई बात उसमें अगर लिखी हो जो आप बता रहे हो, तो आपका जूता हो मेरा सर। नहीं तो चलिए आप ही बता दीजिए, ऐसा क्यों किया इस जिहादी ने, ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहा था? अपना नाम बदलकर, हिंदू नाम रखकर, राहुल नाम रखकर फैजल ये गंदा खेल क्यों कर रहा था? क्यों अपवित्र कर रहा था? जो व्रतधारी थे उनके व्रत को क्यों खंडित कर रहा था? आप इसका जवाब दे दीजिए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे उसकी क्या सोच हो सकती है? अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, इस मामले की पहले जांच होने दो, पहले ये पता करने दो उसने क्यों रखा, क्यों किया ऐसा काम, किस लिए क्या ऐसा काम, अगर उसने क्या मानसिकता थी उसकी, पहले आप आने तो दो रिजल्ट। अब मैं अपनी तरफ से परिणाम कैसे दे दूं आप बताइए। अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिले, इसमें क्या आएगा? अगर नहीं किया तो अरे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और पुलिस वाले ने जब उससे पूछा कि ये काम क्यों कर रहा था, हंस के जवाब देता है, बेशर्मी से हंस रहा था, बेशर्मी से हंस के बोल रहा है कि गलती हो गई साहब। अरे गलती, जानबूझ के तू काम कर रहा है और कह रहा है गलती हो गई। गलती तो अनजाने में होती है, जानबूझकर गलती कर रहा है भाई। एफआईआर दर्ज होने अपराध सिद्ध होना नहीं होता। हाँ, अपराध की श्रेणी इंक्वायरी होने दीजिए, अगर उसने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी, कठोर सजा मिलेगी। उसमें अगर किसी का धर्म भ्रष्ट करने को तो कठोर सजा मिलेगी, हम तो ये कहेंगे ना। नहीं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। उस्मानी साहब वो वीडियो देखा है आपने? नहीं देखा? जो सामान पकड़ा गया है वो देखा है आपने, क्या क्या था उसमें, या नहीं देखा है मैंने? तो फिर आपके कई बार ऐसा मतलब तस्वीरें भी आपको लग रहा है झूठ बोल रही हैं, तस्वीरों को देखकर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ, मैं कह रहा हूँ अभी पुलिस को अपनी इंक्वायरी करनी दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच सामने आने दीजिए ना। हम तो कहते हैं ठीक है, आपका ठीक है, लगाइए। गुरु बंसल जी आप जवाब दीजिए, हाँ विनोद बंसल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रावत साहब आप दीजिए जवाब दीजिए आप। वो कह रहे हैं कि अभी ये जांच का विषय है। देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, सब कुछ उसमें दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से मांस के टुकड़े उस बर्फ के डब्बे में रखे हुए हैं उसने, और फिर भी उस्मानी साहब कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, अभी जांच होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। वो दोषी साबित होता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? रावत साहब जवाब दीजिए आप प्लीज। अमित जी, हाँ, उस्मानी साहब के साथ में कम से कम मैं 500 बहस कर चुका हूँ, 500 डिबेट तो कम से कम हो चुकी होंगी, जिसमें 100-200 तो कम से कम मेरे हिसाब से सुदर्शन पे ही हो गई होंगी। जब इनके आगे सुदर्शन न्यूज प्रूफ रखता है तो ये सीधा ऐसे बिल से निकल के भागते हैं कि उसका कोई और छोर नहीं होता। पहले तो बोलेंगे एफआईआर होने दो, फिर एफआईआर हो गई तो बोले अभी तो कोर्ट का फैसला आने दो, कोर्ट का फैसला आ गया तो ये फैसला गलत है। यानी इनके पास बचने के उतने रास्ते हैं कि यहाँ पर ये इतना बेहतरीन तरीके से बचाव करते हैं उन जो जिहादी हैं उनका,
अगर आप उनका कत्ल भी दिखा दोगे ना, देखो लव जिहाद में इस लड़की का, हिंदू लड़की का कत्ल किया है, बोले क्या पता है कोई दूसरा होगा, अभी इसका कहीं ना कहीं FIR होने दो, इसका फैसला आने दो, ये है भी कि नहीं है, क्या पता बात का बतंगड़ बना रखा हो। यानी देखो मेहताब, आप विद्वान आदमी हैं, अगर आप लोग भी इनका सपोर्ट करोगे तो आप अपने धर्म के साथ गद्दारी कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। आप अपने इस्लाम को बदनाम कर रहे हो अगर आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप सर तन से जुदा करने वालों की सपोर्ट करते हो, इन जिहादियों को, गंदे लोगों का अगर सपोर्ट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जितने लोग देखते हैं ये सोचेंगे कि उस्मानी साहब स्कॉलर होकर के ऐसे गंदे लोगों को मुसलमान धर्म में क्यों शामिल किया हुआ है। इनका विरोध करना चाहिए आपको। ये मानवता के खिलाफ कलंक है, ये मानवता के साथ घिनौना है। वो कोई भी धर्म हो, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस्मानी जी की आवाज को ठीक करिए थोड़ा, उस्मानी जी की आवाज ठीक नहीं आ रही है। हाँ उस्मानी जी बोलिए। मैंने सर किसी सपोर्ट नहीं किया। तो शुरू में क्या कहा, सर वो अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा दो और हमारी तरफ से भी सजा दो आप उनको। मैंने सिर्फ ये कहा जो न्यायिक प्रक्रिया उसे तो पूरा करेंगे आप बताइए कोई बात करते हो पकड़ा गया किसी भी धर्म का। अरे ये तो पहला मामला नहीं है ना उस्मानी साहब, ये भी तो आप मानिए ये पहला मामला नहीं है भाई। इससे पहले भी नान में थूक का वीडियो वायरल हुआ, सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले उसको दिखाया। बिरयानी में पेशाब का मामला सामने आया। मैं कितने मामले आपको गिनाऊं सर, कम से कम एक आध मामले पे तो भरोसा आप करिए। आप ये बताइए ना मुझे। मैंने तो कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे तो पूरा होने दीजिए। मैं कैसे फलों पर सब्जियों पर थूकता हुआ देखा होगा आपने जिहादियों को, वो भी तस्वीर आपने देखी होंगी, या वो तस्वीर भी आपने नहीं देखी? आपका या हमारा काम सजा देना है? आप बता दीजिए। अगर हमारा दोनों का काम सजा देना तो मैं चलता हूं। नहीं वो बात तो सही है आपकी, वो बात सही है, लेकिन भाई आपका फर्ज बनता है ना, इन जिहादियों को आप समझाइए कि आप हिंदुओं के साथ ऐसा मत करिए। ये तो आपका फर्ज बनता है सर। आप विद्वान आदमी हैं, आप विद्वान आदमी हैं सर, आप पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम आप लोग तो सपोर्ट मत करिए ना, आप लोग तो समर्थन मत कर दिए ना इन जिहादियों का। अगर आप समर्थन करेंगे, HS रावत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप इनका समर्थन करेंगे तो इनके हौसले तो और बुलंद होंगे। आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि ये जिहादी सोच, ये गलत बात है, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भी आपने नहीं कहा, कम से कम एक बार तो बोलिए। मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार बोला कि सबसे किसी का धर्म नष्ट करना सबसे गंदा और घटिया काम है, सबसे गंदा और घटिया काम। उसको सख्त सख्त सजा दिया। सबसे पहले यही बोला, आपने सुना ही नहीं मेरी बात को, आपने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने सबसे पहले यही बोला है कि किसी भी, मैं ये नहीं कहता कोई भी धर्म हो, उसका धर्म भ्रष्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो आप किसी का धर्म भ्रष्ट मत करो, उसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन न्याय प्रक्रिया क्या है, मैं आप सजा नहीं दे सकते उसको, मैं आप सजा नहीं दे सकते, ना रावत जी दे सकते, ना मैं, ना आप। वो उसको कानूनी सजा देगा, वो सख्त से सख्त सजा दे उसको। आपने प्रूफ कर दिया है, जाहिर सी बात है, जो प्रूफ किया तो सजा भी मिलेगी। मुझे आप ये बताइए कि इनको कहा कि बचना चाहिए, इनकी जो सोच है, इसको इनको कौन भर रहा है, इनको कौन है इनके पीछे, बताइए ना कौन है वो षड्यंत्रकारी जो इन जिहादियों को ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, ये तो आप बताइए कम से कम। ये तो आप ही पता लगा सकते हैं। नहीं आप बताइए ना सर, आपको भाई इस्लाम के बारे में आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, इस्लाम के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं सर, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इनको ये शिक्षा दे कौन रहा है, इनको ये शिक्षा दे कौन रहा है, कहाँ से आ रही है इनके पास ये? बता तो रहा हूँ, इस्लाम में लिखा ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि कौन शिक्षा दे रहा है? इस्लाम में तो कुछ लिखा ही नहीं, ना कुरान में लिखा, ना हदीसों में लिखा। तो ये तो सीखता है, उसकी कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सीखता है। चलिए उस्मानी साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बंसल साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं अब मुझे? कृपया विनोद बंसल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए नहीं आ रही, ठीक है। रावत साहब आप जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि आपके उसमें लिखा है, इसमें लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं। जवाब दीजिए थोड़ा सा, बताइए इनको कैसे गुमराह कर रहे हैं। बस सच को भी ये झुटलाते हैं, सच को भी स्वीकार नहीं कर रहे। हाँ अमित जी, ये तो देखो झुटलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता। आप अगर पुराना इतिहास उठा करके देखें मुसलमान आताताई बादशाहों का, उन्होंने जब धर्म परिवर्तन कराया तो उन्होंने धर्म परिवर्तन में कैटेगरियां डिसाइड की थी कि भाई जो ब्राह्मण हैं उनकी चोटी काट दो, उनके जनेऊ को उतारो, जला दो, और साथ में उनको गाय का मीट खिलाओ, धर्म परिवर्तन हो जाएगा और उनको मुसलमान करिए।
कलमा पढ़वाया, गाय का मीट खिलाया, उनका जनेऊ काटा, ये कहाँ लिखा हुआ था? क्यों लिखा है? कहीं ना कहीं तभी जाकर के मौलानाओं ने, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने बोला होगा कि इनका धर्म भ्रष्ट ऐसे हो सकता है। कलमा पढ़ने से खाली चोटी में रख लूं और तिलक लगा के रखूं और कलमा पढ़ लूं तो क्या मैं मुसलमान थोड़ी हो जाऊंगा? तो इसका मतलब इनके जो सलाहकार थे बादशाहों के, इतिहास में ये सब चीजें दर्ज हैं कि हमारे, आप देखिए, कई गुरुओं के साथ में ऐसा अत्याचार किया कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, नहीं माना तो उनकी गर्दन को काट दिया, उनको बीच में से चीर के रख दिया। तो इतिहास तो इन बातों को कहीं ना कहीं गवाह है ना। हिंदू लोगों का इतिहासों का गवाह है कि किस तरीके से हिंदू राजाओं के साथ अत्याचार किया, हिंदू ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया, हिंदू लोगों के साथ अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, किस प्रकार से बहन बेटियों के स्तन काटे इन्होंने। तो ये क्या, ये क्रूरता, ये जघन्यता, ये बेशर्मी कहीं ना कहीं इस्लाम में होगी ना, तभी तो ये लोग कर रहे हैं ना इन चीजों को। हिंदू धर्म तो इस तरह की बात नहीं करता, हिंदू धर्म तो इस तरह की कोई बात बताता नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उनसे प्रेरित हैं, उन जर्जिस जैसे जहरीले मौलानाओं से प्रेरित हैं कि जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देता है। ये ऐसे जो मौलाना जाकिर नाइक जैसे, उनसे ये प्रेरित हैं, तो जाकर के ये हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करते हैं। क्या कोई एक्शन हो रहा है जर्जिस के ऊपर? किस प्रकार से बकवास करता है हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, किस तरह की वाहियात बातें करता है। अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा और हमारे ऊपर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो क्या ये दोहरी मानसिकता होनी चाहिए अमित जी? उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, वो जो मर्जी कर रहे हैं, उनका कोई यूट्यूब ब्लॉक नहीं होता है। किस प्रकार की बकवास करता है। तो इस वजह से मेहताब भाई, कहीं ना कहीं इस्लाम में जो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करके पहले इतिहास में लिखा है, वही लोग तो ये कर रहे हैं, इतिहास से सीख के ही तो कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। इतनी जघन्यता, क्रूरता, इतनी बेशर्मी, इतनी किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना, घिनौनापन करना, थूक देना, रोटियों में थूक देना, दुनिया भर की बीमारियों को फैलाना, ये कौन सा धर्म है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस दुनिया को आज के जमाने में? इनका विरोध करिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब विरोध की बात आती है, बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो, कि जिस तरीके से आप कह रहे थे कि इनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार जरूरी हो गया है, तभी इनकी अकल जो वो ठिकाने पर आएगी, लेकिन इसके अलावा और भी कोई इलाज इनका नजर आता है आपको? क्योंकि इनके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब तो देखिए, ये तो बेहद चौंकाने वाला मामला है, किस तरीके से वहां पर जूस में मीट को मिलाकर परोसा जा रहा है, और जो व्रत रखते हैं हिंदू भाई बहन, उनको उसको पिलाया जा रहा है। और बाकायदा उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर देखिए लिखा हुआ है सच्चाई, सफाई, पवित्रता। मतलब आप किसी तरह से कोई शंका ना कर पाए, इसके लिए उसने वो भी लिख दिया है वहां पर। और नाम राहुल लिखा है, असली नाम फैजल है। बंसल साहब, कह रहे हैं और इनको आप कह रहे हैं कि स्कॉलर हैं, और वो इस बात को नहीं पहचान पा रहे कि आखिरकार कौन इनके रिलीजन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जानबूझ करके यही लोग हैं जो उनको कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। ये इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इनको ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार क्या अगर ऐसा ही व्यवहार किसी हिंदू ने किसी रोजाधारी के साथ किया होता तो क्या अभी तक वो सर तन से जुदा करने से बच सकता था वो? और एक नहीं, अनेक घटनाएं, देश के एक जगह नहीं, कोने कोने में ये घटनाएं घट रही हैं। नान, बिरयानी, सब्जी, फल, जूस, कभी राहुल फैजल बन जाता है तो कभी कुछ और कभी कुछ बन जाता है। लफ्जियात की घटना है। लेकिन यहाँ जो खाने पीने की वस्तुओं पर जिस तरह से जो इन्होंने जिहाद चला रखा है, इस पर इनको बोलना तो पड़ेगा, और आज नहीं तो कल ये इन्हीं के लिए घातक हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिनको आप ये मेहताब उस्मानी जी को आप कह रहे हैं कि बहुत विद्वान हैं और ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं कहता हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह के स्कॉलर हैं कि इन्होंने अपने इस्लाम के बारे में, ये इनको तो एच.एस. रावत जी को तो ये मौलाना बता रहे हैं, लेकिन स्वयं कहते हैं कि मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। और अभी सब कुछ पढ़ा हुआ तो बता दो कौन सी किताब में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा हुआ तो इनके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करते, और ऐसे लोगों को विरुद्ध, ऐसे लोगों को इस्लाम से क्यों नहीं खारिज कर देते। आखिरकार ये जो एक के बाद एक लगातार विश्वासघात के जो काम हो रहे हैं, इससे आपको क्या लग रहा है? आप अगर कवर फाइट देते रहेंगे तो क्या आपको कुछ फायदा हो जाएगा?
नहीं, मुझे लगता है कि कल को आपका भी बहिष्कार करना पड़ेगा। अंततोगत्वा क्या होता है कि फिर वो जो कहते हैं ना, कभी मेरे को तो एयरपोर्ट पर जाकर के पूरा नंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक छवि ग्लोबली जो इस्लाम की बन रही है कि वो आतंकवाद के पोषक हैं। इस्लाम का मानने वाले व्यक्ति जो इस तरह की छवि बनाई जा रही है कि वो इस तरह की विदूषित मानसिकता, इतने निकृष्ट सोच का भी हो सकता है, वो कहीं और से तो नहीं आया। आप मुझे बताइए, किसी जैन को, किसी बौद्ध को, कि हिंदू को, कि सनातनी को, कि ईसाई को भी इवन कहीं आपने देखा है कि इस तरह की हरकतें करते हुए? सिर्फ इस्लाम में क्यों होती हैं भाई? तो कहीं ना कहीं तो कोई ग्रंथ है, कहीं ना कहीं तो कोई स्थान है, कहीं तो कोई व्यक्ति है, या व्यक्तियों को जो संगठन और समूह हैं जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों का भी और ऐसे मुस्लिम युवकों का और मुसलमान अपने व्यक्तियों का ये जो दूसरों का रिलीजन परिवर्तन करने के लिए उकसाया जा रहा है, ये जो है ना, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पटाक्षेप अगर ये कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज सक्षम है वो सब करने के लिए भी जो इसके लिए आवश्यक है। हम कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे और अन्य रास्ते भी, हमारे पास विकल्प बहुत हैं। बिल्कुल। मेहताब जी जल्दी से जवाब दीजिए, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सही कहा बंसल जी ने सही कहा। अगर ऐसा कोई षड्यंत्र चल रहा है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि बदनाम ना हो इस्लाम, सही बात है उनकी। अगर कोई ऐसा षड्यंत्र चल रहा हो तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी को देखना चाहिए किसकी मानसिकता क्या है, कौन क्या करना चाहता है, उनके दायरे में हम भी आ जाते हैं ना फिर। ठीक है जी, चलिए, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सतर्क, सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। हो सकता है कि राहुल नाम का ऐसा ही कोई फैजल, जो राहुल नाम रख लेता है लेकिन असली फैजल है वो, यानी कि हिंदू बनकर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा हो सकता है कि आपके धर्म को भ्रष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। तो आप थोड़ा सचेत हो जाइए। और जो हम बार बार आपसे कहते हैं ना कि ऐसे लोगों का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहिष्कार करने की जरूरत है। तब आपको यकीन होता है, तब आपको भरोसा होता है कि वाकई में जो हम कह रहे हैं वो सच भी है। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।